जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि गुरुजी आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे भाई, मतलब त्रिकोणमिति का यानी चैप्टर वाइज हर एक का आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको 100% उस वीडियो से मेरे भाई यानी जिस टॉपिक का होगा उससे गुरुजी बेहतरीन यानी जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस कंसेप्ट से, यानी सभी का क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको हम एक वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो गुरुजी वो दिन भी अब आ गया। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं, चलिए ठीक ना। तो गुरुजी ये क्लास जो है मेरे भाई, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10th में बच्चा जाते ही उसको लगता है डर त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर से। तो लेकिन मेरे भाई आपको हम गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको अगर ये क्लास आप पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा, उसके बाद गुरुजी ये आपके लिए रामबाण होगा मेरे भाई, ठीक ना। इसके बाहर त्रिकोणमिति का एक भी कंसेप्ट आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है गुरुजी। चलिए जब सब कुछ तैयार हैं तो गुरुजी अगर हम बात करें इस चैप्टर का खासियत थोड़ा सा, तो मेरे भाई इस चैप्टर से आपको यानी आपके इस त्रिकोणमिति चैप्टर से अगर हम बात करें कि अगर गुरुजी 100 नंबर का मैथ्स का एग्जाम होता है हमारे बिहार बोर्ड में 10th क्लास में, तो गुरुजी मतलब 30 में होता है पास, यानी 30 नंबर ला लो तो आपको पास में घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, आप 2020 देखो, 2021 देखो, 2022 देखो, 24 देखो मेरे भाई, 30 मार्क आप इस चैप्टर से उठा सकते हो। मतलब पास होने वाला मार्क अकेला ये चैप्टर ऐसा है। अगर आपको लगता है गुरुजी हम क्या पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कमजोर भी बच्चे हैं, तो मेरे भाई तू त्रिकोणमिति अगर सही से कर लिया ना, तो गुरुजी गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारा 30 मार्क पास है। तो गुरुजी इस कंसेप्ट को आइए मेरे भाई एकदम बेहतरीन ढंग से आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गुरुजी एकदम बेहतरीन ढंग से सभी बात को समझेंगे। तो क्या है गुरुजी, थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि गुरुजी पूरा रामबाण का फॉर्मूला कंसेप्ट आपको हम देने वाले हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला वाला वीडियो आपको मेरे भाई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सार्थक साबित होगा। तो गुरुजी एकदम आनंद के साथ, एंजॉय के साथ कंसेप्ट को देखना है और एकदम नोट करना है, ठीक है। चलिए आइए गुरुजी, क्या है बिहार मैट्रिक परीक्षा, क्या है गुरुजी, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, ठीक ना। बिल्कुल कक्षा 10th के लिए मेरे भाई ये कंसेप्ट आपको एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। क्या है गुरुजी, त्रिकोणमिति, क्या है मेरे भाई, त्रिकोणमिति का, ठीक ना गुरुजी। क्या है मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, संपूर्ण जितना मेरे भाई कंसेप्ट है संपूर्ण ट्रिक के साथ आपको हम फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल एकदम रटना बंद कर देना है आज के बाद। तो चलिए सब आदमी अगर तैयार हैं तो चलिए गुरुजी आगे हम बढ़ जाते हैं। तो आइए बेहतरीन ढंग से गुरुजी आज के इस सेशन को अपना लोग धुआं धुआं करने वाले हैं। चलिए बिल्कुल मेरे भाई सभी तक क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए त्रिकोणमिति, जितना प्यारा खूबसूरत इसका नाम है मेरे भाई, उतना खूबसूरत इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट भी है। तो आइए गुरुजी आज के बाद आपको हम त्रिकोणमिति से डर ही समाप्त करते हैं, ठीक ना। चलिए एकदम ध्यान से देखना है गुरुजी त्रिकोणमिति। तो मेरे भाई थोड़ा सा इसका हम क्लासिफिकेशन पहले कर देते हैं। तो गुरुजी त्रिकोणमिति का क्लासिफिकेशन कैसे किए, ध्यान से देखिएगा। त्रि प्लस कोण प्लस और क्या, मिति, यानी त्रिकोणमिति जो है गुरुजी आपका वो 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं गुरुजी, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए गुरुजी ठीक है सर। अब देखिए ये त्रिकोणमिति जो है गुरुजी ये 3 शब्द से मिलकर बना, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। गुरुजी त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब क्या होता है मेरे भाई, त्रि मतलब होता है 3, ठीक ना गुरुजी। त्रि मतलब क्या होता है मेरे भाई, त्रि मतलब होता है 3, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं। कोण मतलब होता है एंगल, कोण मतलब क्या होता है, एंगल। और मिति का मतलब होता है माप, किसी भी चीज को जो मेजरमेंट करते हैं उसी को मिति कहते हैं। तो गुरुजी आप समझ गए होंगे मेरे भाई त्रिकोणमिति का क्लासिफिकेशन किए त्रि प्लस कोण
प्लस मिति। त्रिमिष क्या होता है? आप कहेंगे तीन। कोण मिष क्या होता है? तो कोण। अब मिति मतलब क्या होता है? आप कहेंगे माप। तो गुरुजी यहां से जो आपका ये तीन कोण बना, तो आप बचपन से ही जानते होंगे वह आकृति जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो, गुरुजी उसको क्या कहते हैं अपना लोग? तो उसको अपना लोग ट्रायंगल कहते हैं, यानी त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? त्रिभुज कहते हैं। और माप का मतलब तो क्या रहेगा? माप ही रहेगा। तो गुरुजी अगर आज के बाद कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में जो हम स्टडी करते हैं तो किसका स्टडी करते हैं? त्रिभुज का। और सबसे खास बात ये मेरे भाई, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का स्टडी करते हैं वो एक प्यारा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज गुरुजी? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज मेरे भाई? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं गुरुजी? राइट एंगल ट्रायंगल। याद रहेगा मेरे भाई सभी को? कौन ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपका ये संपूर्ण त्रिकोणमिति जो है मेरे भाई वो किस पे बेस्ड है? तो समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। एकदम ध्यान से सभी बातों को समझना है गुरुजी, ठीक ना? तो गुरुजी त्रिकोणमिति जो है वो तीन सबसे मिलकर बना, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिमिष होता है तीन, कोण मिष होता है कोण, मिति मतलब होता है माप। तीन कोण बना तो क्या कहें? त्रिभुज। मिति मतलब माप। अब गुरुजी त्रिभुज में एक स्पेशल त्रिभुज पढ़ना है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। यहां तक क्लियर है गुरुजी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब गुरुजी थोड़ा सा जान लेते हैं अपना लोग किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। ध्यान से देखिए मेरे भाई, समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं गुरुजी? इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, बोलो ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं गुरुजी? राइट एंगल ट्रायंगल। आइए गुरुजी इसके बारे में जान लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो गुरुजी आपको याद रखना है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ध्यान से समझिए। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। एक कोण क्या हो? समकोण हो। अर्थात आप कह सकते हो 90 डिग्री। क्या कह सकते हैं? एक कोण क्या हो? समकोण हो। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते गुरुजी? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते गुरुजी? उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। नहीं याद रहेगा मेरे भाई? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, गुरुजी उसी को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक ना गुरुजी? बिल्कुल मेरे भाई, अगर आपको हम फिगर दिखाएं गुरुजी तो आप समझ जाएंगे मेरे भाई। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है, ABC। आप ऐसे भी बना सकते हो मेरे भाई, ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, PQR। आप मेरे भाई ऐसे भी बना सकते हो, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। गुरुजी LMN, ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। बस मेरे भाई ठीक ना, कंसेप्ट को समझना है। गुरुजी ABC में अगर हम देखें तो कोण B कितना हो जाएगा? आप कहोगे 90 डिग्री। यानी इस ट्रायंगल ABC का बात करें मेरे भाई तो इस ABC ट्रायंगल ABC में बताओ, अगर हम पूछे 90 डिग्री क्या है तो आप कहोगे कोण B है 90 डिग्री। अगर हम गुरुजी PQR ट्रायंगल में बात करें मेरे भाई, बोलो ना गुरुजी, PQR में तो एंगल Q क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल Q क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम बात करें LMN में, ट्रायंगल LMN में बात करें मेरे भाई तो आप क्या कहोगे? एंगल M क्या हो जाएगा? एंगल M हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरे भाई आप समकोण त्रिभुज को किसी भी तरह से बना सकते हो। ठीक ना गुरुजी? चलिए, मजा आ रहा है सभी को? तो बिल्कुल मेरे भाई, समकोण त्रिभुज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वह त्रिभुज जिसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए गुरुजी, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज आप इस तरह से बना सकते हैं। बोलो, धुआं हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं ना मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज ना ही है। याद रहेगा गुरुजी? तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट से चलना है मेरे भाई। ठीक ना? चलिए, क्लियर है गुरुजी? अब समकोण त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं थोड़ा सा। आइए गुरुजी ध्यान से देखिए। अब अगर हम प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाएं तो आप समझ जाओगे गुरुजी ये कौन सा त्रिभुज है? आप कहोगे समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखो मेरे भाई, समकोण
समकोण त्रिभुज, ठीक ना मेरे भाई। पूरा ट्रायंगल में ये त्रिकोणमिति में हीरो बनता है कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब थोड़ा सा इसका हम जान लेते हैं प्रॉपर्टी, ध्यान से समझो, ठीक है सर। बनाइए एक समकोण त्रिभुज, उसके बाद जानेंगे प्रॉपर्टी। तो मेरे भाई आपके पास ये प्यारा सा क्या है, ये प्यारा सा आपके पास समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है, सी है। इसमें कोण बी आपको है 90 डिग्री, मानते हो मेरी बातों को, ठीक है सर मान लिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ बात आपको हम बता रहे हैं, देखो मेरे भाई ध्यान से। आप 90 डिग्री देख रहे हो, देख रहे हो। इस एंगल को हम थोड़ा देर के लिए थीटा कह दिए, क्या कह दिए, थीटा। तो गुरुजी ध्यान से सुनो, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है गुरुजी। और थीटा जिस एंगल का बात करेगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, मेरे भाई कंसेप्ट सीखो, ठीक ना। थीटा के सामने वाली भुजा, आपको क्वेश्चन में यही दो ठो बात हीरो बनता है। मेरे भाई दो बात बताए, पहला क्या बताए, 90 के सामने वाली भुजा। गुरुजी आप फिगर को देखो मेरे भाई, दिखाई दिया फिगर आपको, ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दिया। तो 90 डिग्री आपको ये दिख रहा है, इसके सामने कौन भुजा आएगा, आप कहोगे ए सी। तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा पड़ता है गुरुजी, उस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं गुरुजी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइपोटेनियस कहते हैं, याद रहेगा गुरुजी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं गुरुजी, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन आ रहा है, आप कहोगे ये आ रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। हमेशा कंसेप्ट यही है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। जो भी 90 के सामने आया क्या कहेंगे, कर्ण। और थीटा के सामने जो आया क्या कहेंगे, लंब। जो बच गया, अब क्या बोलेंगे, जो बच गया गुरुजी उसको क्या कहेंगे, तीन भुजा होता है तो भाई दो भुजा का तो नाम दे दिए, कर्ण और लंब। जो बच गया, कंसेप्ट सीख मेरे भाई, जो बच गया गुरुजी, जो बच गया उसी को गुरुजी क्या कहेंगे, उसी को कह देंगे आधार। क्या कह देंगे, आधार। जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। तो ये कंसेप्ट होता है मेरे भाई समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना गुरुजी। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजा होगा, तो तीनों भुजा का नाम होता है। तो कैसे याद रखेंगे गुरुजी, तो 90 डिग्री के सामने सीधे जाएंगे, सीधे हिल जाएंगे तो ओकरा क्या कहेंगे, कर्ण, ठीक है सर। थीटा के सामने सीधे हिल जाएंगे तो ओकरा क्या कहेंगे, लंब। जब कर्ण लंब पता चल गया तो भाई तीसरा भुजा क्या होगा, जो बच गया वो आधार होगा। तो गुरुजी इसी कंसेप्ट पे अपना लोग लंब आधार कर्ण क्या करेंगे, पहचान लेंगे। तो जल्दी से कुछ आपको कंसेप्ट देते हैं, आपको बताना है कि किसमें लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, ठीक है। प्यारा सा ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है गुरुजी। ये ट्रायंगल है ए, ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपके पास ये है 90 डिग्री, आपके पास ये एंगल है थीटा, ठीक है। आपको बताना है इसमें लंब भुजा का नाम, ठीक है सर। आपको बताना है कर्ण भुजा का नाम, ठीक है सर। आपको बताना है आधार भुजा का नाम। जल्दी से कमेंट करके एकदम बताना सभी बच्चे, ठीक है सर। दूसरा आपके पास प्यारा सा खूबसूरत ट्रायंगल ये लिए हैं, ठीक है गुरुजी, ध्यान से समझो मेरे भाई, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये क्या है, R है। ये एंगल कितना डिग्री है, आप कहोगे 90 डिग्री है। आपके पास ये एंगल थीटा है। आपको बताना है इसमें लंब का नाम, गुरुजी लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। आपको बताना है आधार का नाम, आधार को गुरुजी इंग्लिश में बेस कहते हैं। आपको बताना है कर्ण का नाम, कर्ण को इंग्लिश में गुरुजी हाइपोटेनियस कहते हैं। अरे बोलो ना। चलिए अगला ट्रायंगल ये ले लेते हैं, एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन को, गर्दा मचा देना है मेरे भाई। ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपको इस बार थीटा दिया है। आपको बताना है लंब का नाम, ठीक है सर, यानी परपेंडिकुलर। फिर बताना है आधार का नाम यानी बेस, और फिर बताना है कर्ण का नाम। गुरुजी अगर धुआं धुआं उड़ा दिए तो कमेंट में एक बार सभी बच्चे बताना गुरुजी राइट आंसर हम दे दिए हैं सर। चलिए आपके पास तीन ट्रायंगल है मेरे भाई, कितना ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है। आपको तीनों में लंब आधार कर्ण का नाम लिखना है। तो गुरुजी कंसेप्ट बताओ, थोड़ा हम सीधा सीधी क्या बताए कि 90 डिग्री के सामने जो आएगा ओकरा क्या कहना, कर्ण, ठीक है सर। थीटा के सामने जो आएगा ओकरा क्या कहना, थीटा के सामने जो आएगा ओकरा क्या कहना, लंब। जो बच गया, जो
बच गया, इतने बताए हैं तोरा, जो बच गया ओकरा क्या कहेंगे? आधार। बोल ना मेरे भाई, बस इतना कंसेप्ट पे गुरुजी सवाल का धुआं धुआं हो जाएगा। बताओ ना मेरे प्रभु, बताओ गुरुजी जल्दी से बताओ। इस केस में 90 ये है, इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा? आप कहोगे कर्ण कहलाएगा। कुछ है, ये थीटा है, तो इसके सामने ये क्या कहलाएगा? गुरुजी थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। बताओ ना मेरे भाई, तो लंब कौन हो गया? लंब भुजा का नाम क्या हो गया? आप कहोगे BC। ठीक है सर। कर्ण भुजा का नाम क्या हो गया? आप कहोगे AC। मजा आ रहा है सभी को? आधार का नाम क्या हो गया? आप कहोगे AB। अरे बोल ना मेरे भाई, धुआं धुआं नहीं कर दिए आप? बताओ 90 के सामने सीधे हिल जाओ, एकरा क्या कहेगा? एकरा कहेंगे कर्ण। मानते हो मेरे बात को? ये थीटा है, एकरा सामने ये आया, एकरा क्या कहोगे? लंब। अरे बोलो ना प्रभु जी, जो बच गया ओकरा क्या कहोगे? आधार। शर्मा गए का? बताओ इसमें लंब कौन होगा? इसमें लंब कौन होगा? PQ। ओ माय गॉड, कितना प्यारा जवाब। आधार कौन होगा? QR। बोलो ना मेरे भाई। कर्ण कौन होगा? PR। अरे हाँ या ना? कर्ण कौन होगा? PR। चलिए गुरुजी यहां बात करते हैं। 90 के सामने सीधे हिल जाओ, एकरा क्या कहेगा? कर्ण। जिंदगी में नहीं भूलेंगे, रात में कोई 2 बजे पूछे भी तो बता देंगे। 2 बजे कौन पूछने आएगा सर? हाँ चलिए मेरे भाई, 90 के सामने ये क्या कहलाएगा? कर्ण। तो कर्ण कौन कहलाएगा? PR। अरे बोलो ना प्रभु। आधार, तो गुरुजी थीटा के सामने ये तो लंब कहलाया, अपना रोल ये निभा दिया, तो जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार। गुरुजी बताओ ना मेरे भाई, तो आधार का नाम क्या हो जाएगा? QR। कर्ण का नाम क्या हो जाएगा? PR। मेरे भाई आप हमको जल्दी से बता दो, क्या गुरुजी लंब आधार कर्ण पहचानना सीखे कि नहीं सीखे? अरे बोलना हाँ या ना? चलिए गुरुजी, तो कभी भी आपको समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण पूछे तो धुआं धुआं कर देंगे। कंसेप्ट यही है, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बच गया ओकरा आधार। अरे बोलो ना। चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाएं। कहते हैं प्यारे बच्चों, हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना होता है। तो गुरुजी यही उम्र है मेरे भाई, ठीक ना? एकदम जान लगा दो गुरुजी, ठीक ना? बिल्कुल जाने देना नहीं है, जान लगा दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हासिल करना है तो करना है। बस जिद पे अड़े रहना कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ठीक ना? बिल्कुल मेरे भाई याद रखना, जब तक कहीं आग नहीं लगता है ना, तब तक धुआं नहीं उठता है, ठीक ना? तो बिल्कुल अपने अंदर आग लगाए के रखना, क्योंकि मेरे भाई आग लगेगा तभी गुरुजी क्या उठेगा? धुआं उठेगा, ठीक ना? चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहां से एक बात आता है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है गुरुजी? पाइथागोरस, अरे मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या होता है गुरुजी? पाइथागोरस प्रमेय, इसको सिद्ध भी करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर में कर देंगे अच्छा से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना गुरुजी? अब ये क्या कहता है ये थ्योरम? थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ये एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, ठीक ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में अपना लोग कहेंगे बाय PGT। क्या कहेंगे? PGT। मतलब क्या हुआ? देखो पाइथागोरस थ्योरम। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा मेरे भाई? तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि PGT। क्या लिखेंगे? PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो गुरुजी ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए आपके पास प्यारा सा एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझो। अब गुरुजी ध्यान से समझना है मेरे भाई, ये ट्रायंगल का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम क्या है? C है। तो गुरुजी आप यहां बताओ ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर इस एंगल को हम थीटा कहे तो अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ मेरे भाई, 90 के सामने ये क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाएगा सर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, यानी बेस कहलाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, होगा भी नहीं प्रॉब्लम। तो गुरुजी पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यानी आप याद रखिएगा क्या होता है गुरुजी? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। क्या होता है गुरुजी? आधार का स्क्वायर। तो हमेशा के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्या मेरे भाई, कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है गुरुजी? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। गुरुजी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस
प्रमेय कहते हैं। क्या होता है गुरुजी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहते हैं भाई मेरे जल्दी से बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या? बेस का स्क्वायर। गुरुजी याद नहीं रहेगा? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना मेरे भाई। गुरुजी यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा गुरुजी। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो आगे गुरुजी जैसे आपको एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये गुरुजी ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, आपको कहेगा ए सी निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे अप्लाई? ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है सर। बताओ कोण बी कितना डिग्री? आप कहोगे कोण बी 90 डिग्री। तो यहां से लगा दो बाय पीजीटी। क्या लगा देंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? पीजीटी। तो 90 डिग्री ये होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है सर। मान लेते हैं थीटा ये होगा, वैसे थीटा सवाल में दिया रहेगा। तो 90 डिग्री ये है, थीटा ये है, तो क्या कहेंगे? कर्ण कौन होगा? एसी। तो आप डायरेक्ट लिखो एसी का स्क्वायर, ठीक है सर। लंब कौन होगा? बीसी, तो यानी बीसी का स्क्वायर। आधार कौन होगा? आप कहोगे ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। बोलो ना प्रभु जी। तो यहां से कर्ण यानी एसी तो पता नहीं है, एसी तो पता नहीं है, लेकिन लंब पता है, कितना दिया है? आप कहोगे 4। और गुरुजी आधार पता है, कितना दिया है? 3। तो गुरुजी यहां से आप बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहां से एसी स्क्वायर हो जाएगा गुरुजी, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो गुरुजी यहां से आपका एसी जो हो गया वो कितना हो गया? एसी स्क्वायर हो गया गुरुजी आपके पास 16 9 25। तो यहां से आपका एसी हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या क्या चढ़ेगा? √25। तो यहां से आपका एसी हो गया गुरुजी कितना? आप कहोगे 5। अरे बोल ना मेरे भाई। तो गुरुजी यहां से एसी कितना निकल के आ गया? 5। तो गुरुजी इस तरह से आपको पाइथागोरस में अगर 2 सेट दिया हो और थर्ड सेट पूछे तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप ये जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गुरुजी इसमें कभी कभी कर्ण भी देगा तो लंब भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। रिलेशन बस याद रखना है। आपको हम कुछ ट्रिपलेट बताते हैं, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना हो ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ ट्रिपलेट याद रखिएगा, यानी पाइथागोरस त्रिक। क्या कहते हैं गुरुजी? पाइथागोरस क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस अरे मेरे भाई, पाइथागोरस त्रिक। इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे पहला होता है, याद रखिएगा, जैसे 3 4 5, 3, अरे मेरे भाई 3 4 5, ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 7 24 25, ये क्या है? ट्रिपलेट है। 5 12 13 क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक ना सर। जैसे 6 8 10 क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है सर। उसके बाद 3 4 5 7 24 25 5 12 13 6 8 10, ठीक ना। उसके बाद 14 48 50, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। तो गुरुजी ये सब क्या है? कुछ ट्रिपलेट है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट याद रखिएगा। एक खास बात और मेरे भाई, क्या गुरुजी? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं गुरुजी? याद रखिएगा, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। याद रहेगा सभी को मेरे भाई कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अरे भाई बोलो ना भाई, याद नहीं रहेगा गुरुजी कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो गुरुजी 3 4 5 में कर्ण कौन हो जाएगा? 5। 7 24 में कौन हो जाएगा? 25। 5 12 13 में कौन हो जाएगा? आप कहोगे 13। 6 8 10 में कौन हो जाएगा? 10। क्लियर है गुरुजी? अरे बोल ना मेरे भाई। तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब गुरुजी आप बताओ, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें कहेगो काय गो पैरामीटर होता है? आप कहोगे 6 गो। को कैसे सर? अगर ये आपका पास, चलिए इधर आइए एकदम ध्यान से देखिए। अब यहां से शुरू होता है आपका फॉर्मूला। क्या शुरू होता है? फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है आपका आधारभूत सूत्र। क्या है गुरुजी? आधारभूत सूत्र, ठीक ना, जिसको कहते हैं गुरुजी बेसिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं? बेसिक फॉर्मूला।
अब ये आधारभूत सूत्र बेसिक फार्मूला क्या क्या होता है गुरुजी, आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो आपके पास प्यारा सा ये ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है गुरुजी, तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो इसमें आप बताओ काय को पैरामीटर आपको दिख रहा है, तो गुरुजी इसमें 6 पैरामीटर दिख रहा है। को कैसे, 3 को तो भुजा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। 3 क्या है, भुजा है। और साथ में 3 क्या है, कोण है, कोण बी, कोण सी और कोण ए, है ना मेरे भाई। तो गुरुजी 90 के सामने इसको क्या कहेंगे, कर्ण, यानी बोले तो हाइपोटेनियस। थीटा के सामने इसको क्या कहेंगे, लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। और जो बच गया ओकरा क्या कहेंगे, आधार, यानी बोले तो बेस। मानते हो मेरी बात को, ठीक है सर मानते हैं आपकी बात को। गुरुजी अब यहां अगर हम मुद्दा पे बात करें तो यहां आप देखो 3 साइड है, 3 क्या है, कोण है। तो टोटल पैरामीटर कितना हुआ, 6। तो गुरुजी आधारभूत सूत्र जो होता है मेरे भाई पहला आपका, ये टोटल कितना निकल के आता है, 6। कौन कौन गुरुजी, तो पहला होता है साइन थीटा। पहला क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, रेशियो है, क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है, तो सभी का जवाब आना चाहिए P/H। क्या होता है गुरुजी, P/H। फिर अगर कोई पूछे आपको कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो कॉस थीटा होता है आधार बाय कर्ण का रेशियो, यानी क्या बोलेंगे, B/H। याद रहेगा गुरुजी, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। फिर अगर कोई पूछे आपसे टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। याद हो रहा है मेरे भाई, एकदम इसी तरह से सभी फॉर्मूला को दिमाग में सेव करना है, ठीक है सर। अगर 3 याद हो गया तो 3 आपको खुद याद हो जाएगा। कहो क्यों सर, कहो क्यों सर, क्या ऐसा जादू है, 3 याद हो गया तो 3 याद हो जाएगा। मेरे भाई साइन का उल्टा प्रॉपर्टी होता है कौशिक, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे साइन का उल्टा होता है कौशिक। जब साइन का उल्टा होता है कौशिक तो साइन होता है P/H, तो कौशिक क्या होगा, आप कहोगे H/P। क्या होगा गुरुजी, H/P। कुछ है दिमाग लगाना। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सेक। गुरुजी कॉस का उल्टा जब सेक होता है तो कॉस होता है B/H, तो सेक क्या होगा, आप कहोगे H/B। क्या होगा गुरुजी, H/B। अरे बोलो ना प्रभु जी, बोलो ना मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है गुरुजी। चलिए अगला देखो, अगला देखो मेरे भाई ध्यान से। अगला गुरुजी टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे कॉट। तो कॉट थीटा क्या होगा, तो टेन होता है P/B, तो कॉट क्या होगा, आप कहोगे B/P। तो गुरुजी आपको ये 6 फार्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद है। तो बेसिक फार्मूला गुरुजी क्या को होता है, आप कहोगे 6 गो। ध्यान से देखो, आधारभूत सूत्र यानी बेसिक फार्मूला में आता है पहला साइन थीटा क्या होता है, आप कहोगे P/H का रेशियो होता है। कॉस क्या होता है, B/H होता है। टेन क्या होता है, P/B होता है, ठीक ना। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, टेन होता है लंब बटा आधार। 3 याद है, 3 को उल्टा दो, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अरे बोलो ना, चलिए गुरुजी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे भाई, तो धुआं धुआं उड़ा देना है। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, आगे बढ़ जाएं। चलिए तो गुरुजी अब यहां से आता है विपरीत सूत्र। क्या आता है गुरुजी, अभी बताया आपको, विपरीत सूत्र यानी रिवर्स फॉर्मूला। विपरीत सूत्र मेरे भाई, इस वीडियो के बाद त्रिकोणमिति में कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा आपको। रिवर्स, रिवर्स फॉर्मूला क्या कहते हैं गुरुजी, रिवर्स फॉर्मूला कहते हैं। अब ये क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ना मेरे भाई। रिवर्स फॉर्मूला कहता है गुरुजी, ध्यान से सुनो। साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सिंपल है गुरुजी, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉस क्या चुप बैठेगा, तो कॉस का भी उल्टा क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा। तो गुरुजी याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा होता है साइन। गुरुजी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक गुरुजी, तो आप याद रखेंगे सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट का उल्टा भी क्या होगा, आप कहोगे टेन थीटा। मेरे भाई बताओ ना, धुआं धुआं नहीं हो गया गुरुजी, अरे बोल ना प्रभु जी। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस। तो गुरुजी ये 3 को आपको याद रखना है, रिवर्स फार्मूला यानी विपरीत सूत्र। क्लियर है गुरुजी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है गुरुजी गुणनखंड सूत्र। क्या आता है मेरे भाई, अगला क्या आता है गुरुजी, आप कहेंगे गुणनखंड सूत्र। क्या आता है गुरुजी, गुणनखंड सूत्र, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट फार्मूला।
प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला ये क्या होता है गुरुजी? तो सुनो ध्यान से मेरे भाई, कहीं अगर आप साइन थीटा को, साइन का उल्टा अभी बताए थे क्या होता है, आप कहोगे कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, आप कहेंगे 1। मेरे भाई साइन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो परिणाम क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। गुरुजी टेन थीटा, क्या बोलेंगे, टेन थीटा, और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। दोनों के उल्टा को गुना करते रिजल्ट क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। गुरुजी कॉस थीटा, ठीक है सर, और उसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। गुना करेंगे परिणाम क्या होगा, आप कहोगे 1। तो मेरे भाई आपको 3 क्या होना चाहिए, गुणनखंड सूत्र याद होना चाहिए। गुरुजी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है सर। गुरुजी इसी तरह आप याद रखेंगे भागफल सूत्र, क्या होता है, भागफल सूत्र। बोलना मेरे भाई, भागफल सूत्र याद रहेगा गुरुजी, जिसको कहते हैं डिवीजन फार्मूला। क्या कहते हैं गुरुजी, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला। आइए गुरुजी इसको धुआं धुआं उड़ाते हैं। ये क्या होता है, तो गुरुजी अगर आपको कहीं दिखाई दे, क्या दिखाई दे मेरे भाई, टेन थीटा, बड़ी काम का चीज है गुरुजी, क्या दिखाई दे, टेन थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन बटा का क्या, कॉस थीटा। ओ माय गॉड, यस सर जी। कहीं अगर आप टेन थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहीं अगर आपको दिखाई दे गुरुजी क्या, कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, अब बटे का क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। बोलो ना प्रभु जी, याद नहीं रहेगा मेरे भाई, बोलिए गुरुजी जल्दी से। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है गुरुजी, बताओ मेरे भाई, क्लियर है गुरुजी। इसी को कहते हैं भागफल सूत्र। क्या कहते हैं, भागफल सूत्र। इसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड सूत्र। क्लियर है गुरुजी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। अगला आता है मेरे भाई व्युत्क्रम सूत्र। क्या आता है गुरुजी, व्युत्क्रम सूत्र। क्या आता है गुरुजी, व्युत्क्रम सूत्र, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल फॉर्मूला। बोलो ना, ओ माय गॉड, धुआं धुआं हो रहा है सर। रिसिप्रोकल फॉर्मूला ये क्या होता है गुरुजी, ये होता है मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर गुरुजी आपको क्या दिखाई दे, आपको दिखाई दे साइन थीटा, क्या दिखाई दे, साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हो 1 बाय कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक थीटा। ओ माय गॉड, 1 बाय कॉसेक थीटा। कहीं गुरुजी क्या दिखाई दे, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक थीटा। कहीं दिखाई दे कॉसेक थीटा, क्या दिखाई दे, कॉसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा। अरे बोलो ना मेरे भाई, बोलो ना गुरुजी। साइन थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा। टेन थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉट थीटा। मजा आ रहा है सभी को मेरे भाई, मजा आ रहा है गुरुजी। अगर कॉट थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाय टेन थीटा। बोलो किसी को दिक्कत प्रभु जी, बोलो मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर साइन है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉसेक। कॉसेक है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन। टेन है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉट। कॉट है तो क्या लिखेंगे, 1 बाय टेन। उसी तरह से मेरे भाई, उसी तरह से अगर कॉस थीटा हो गुरुजी तो क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक थीटा। याद रहेगा गुरुजी, बताओ मेरे भाई। अगर सेक थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा। मजा आ गया सभी को मेरे भाई, मजा आ गया गुरुजी। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से गुरुजी, क्लियर है। तो गुरुजी आप याद रखेंगे व्युत्क्रम सूत्र, यानी रिसिप्रोकल फॉर्मूला। साइन है तो 1 बाय कॉसेक, कॉसेक है तो 1 बाय साइन, टेन है तो 1 बाय कॉट, कॉट है तो 1 बाय टेन। ठीक है सर। कॉस है तो 1 बाय सेक, सेक है तो 1 बाय कॉस। मजा आ रहा है तो एकदम धुआं धुआं कर देना है गुरुजी, क्लियर है। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम सूत्र। आगे बढ़ जाए मेरे भाई। अगला आता है गुरुजी, ध्यान से देखिएगा, अगला आता है मेरे भाई पूरक सूत्र। क्या आता है गुरुजी, अगला क्या आता है, आप कहेंगे पूरक सूत्र। एकदम ध्यान से समझो। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है गुरुजी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। आपको हम क्या पढ़ाए थे मेरे भाई, आपको हम पढ़ाए थे जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो तो गुरुजी कहा जाता है पूरक कोण। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो गुरुजी इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट याद रखिएगा। साइन, ध्यान से देखिए, अगर कहीं क्या हो 90 डिग्री माइनस का क्या हो थीटा, तो ये साइन थीटा का परिणाम बदल जाता है मेरे भाई किस में,
कॉस थीटा में। किस में बदल जाता है? कॉस में। रिजल्ट याद रहेगा गुरुजी, साइन 90 माइनस थीटा हो तो परिणाम क्या होता है? आप कहोगे कॉस थीटा। यहां उल्टा दिमाग नहीं लगाना है कि साइन का उल्टा गुरुजी कोसेक होता है, ना 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 ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरह से गुरुजी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन बदल गया कॉस में, तो कॉस किस में बदल जाएगा? आप कहोगे सिंपल है गुरुजी, ये तो साइन में बदल जाएगा। ठीक है सर, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आप कहोगे साइन थीटा। उसी तरह से मेरे भाई आपको याद रखना है तीसरा, क्या गुरुजी, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप यहां बिल्कुल कह सकते हो कॉट थीटा। क्या होता है गुरुजी? कॉट थीटा। तो गुरुजी टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो आप यहां पे आसानी से कह सकते हो कि गुरुजी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? आप कहोगे टेन थीटा। तो गुरुजी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? आप कहोगे टेन थीटा। अरे बोलो ना मेरे भाई, मजा आ रहा है तो धुआं धुआं करो ना गुरुजी। वो माय गॉड। चलिए क्लियर है? क्लियर है गुरुजी। चौथा, अगला पचमा देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछे तो याद रखना रिजल्ट क्या होता है? सेक थीटा। कॉसेक किस में बदल जाता है? सेक में। उसी तरह से गुरुजी सेक 90 माइनस थीटा बोले तो आप रिजल्ट याद रखिएगा कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। गुरुजी ये पूरक सूत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन परिणाम याद रखिएगा मेरे भाई। क्या याद रखिएगा? परिणाम याद रखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। गुरुजी एकदम ध्यान से समझना है, सभी बात आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या कहोगे? कॉस। कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। अरे बोलो ना, क्लियर है? तो गुरुजी इसी कहते हैं पूरक सूत्र। क्या कहते हैं? पूरक सूत्र। आइए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए आगे मेरे भाई। सबसे बड़ी समस्या मान सारणी को याद करने में। ओ मेरे भाई बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर साइन 60 क्या होगा और कॉस 60 क्या होगा। लेकिन आज के बाद गुलशन सर के ये रामबाण से एक भी बाहर बचने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या कहेंगे गुरुजी? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। एकदम ध्यान से समझो मेरे भाई। आइए गुरुजी आपको हम गाना गाना सिखाते हैं। हमको तो खुद नहीं आता है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे अपना लोग। चलिए एकदम ध्यान से समझिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये क्या कहता है गुरुजी? ध्यान से समझो। यहां लिखते हैं 0 डिग्री, यहां लिखते हैं 30 डिग्री। समझो कुछ स्टैंडर्ड एंगल पहले समझो। 0 30, यहां लिखेंगे 45 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 डिग्री, और यहां क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। ट्रिक क्या है वो समझो। 0 30 45 60 90 याद रहेगा। 0 30 45 60 90 ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास में स्टैंडर्ड एंगल है। अपना लोग को इस पे काम करना है, ठीक है सर। उसके बाद यहां क्या होता है? आप यहां कहोगे गुरुजी साइन, ठीक है सर। फिर यहां क्या होता है? कॉस, और फिर क्या होता है? आप कहोगे टेन। गुरुजी बड़ा समस्या है, याद रिजल्ट नहीं होता है। अरे मेरे भाई होगा होगा होगा। पहले तुम गाना सुनो। गाना ये है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। कहेंगे 0 से 1, क्या कहेंगे? 0 से 1 क्या बोलेंगे मेरे भाई? 0 से 1। फिर बोलेंगे 1 से 0, क्या बोलेंगे? 1 से 0, यानी 0 से 1 बोला मेरे साथ। 0 से 1 फिर 1 से 0। गुरुजी 1 0 से फिर क्या होगा? आप कहोगे डबल 0। ओ माय गॉड ये क्या बोल दिए सर? सुनो, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। याद हो गया? जल्दी से कमेंट करो एक बार। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। देखिए क्या है कंसेप्ट, ध्यान समझिए। कंसेप्ट क्या है? 0 से आप कहोगे 1, ठीक है सर। फिर क्या बताए? 0 से 1 के बाद क्या बताए? 1 से 0, ठीक है सर। 0 से 1, 1 से 0, फिर क्या बताए? 1 0 से डबल 0। डबल 0 का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसीलिए इसको कहते हैं लाइन मिलाने के लिए डबल 0, अपरिभाषित। क्या था ट्रिक मेरे भाई? 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0 सर, ठीक है सर। आगे बोलिए, आगे कंसेप्ट क्या है सुनो। तो ये तो याद हो गया, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0। अब यहां रखेंगे 2, क्या रखेंगे? 2। यहां रखेंगे 2, क्या रखेंगे? 2, ठीक है सर। 2 2 2, फिर क्या रखेंगे? 2, फिर क्या रखेंगे? 2, फिर क्या रखेंगे? 2। क्लियर है सर? क्या बताए गुरुजी, मजा आ गया। देखो 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से डबल 0, 2 2 2 2 2 2 रख दिए। अब सुनो, अब बीच वाला पे लगाना रूट, बीच वाला पे क्या लगाना? रूट, ठीक है सर लगा दिए। अब बाद बाकी ध्यान से सुनो,
क्या बोले, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, 2 2 2 2 2 2। देखो यहां से बीच वाला पे रूट, ई कोनमा पे खाली √3 देना है, ई कोनमा पे √3 देना। अब बाद बाकी सबके ऊपर में 1 बैठा देना, बाद बाकी सबके ऊपर में 1 बैठा देना। यहां पे लिखना 1/√3, यहां पे क्या लिखना 1/√3 है, ऊपर का को यहां रख देना, है जो नीचे में बचा इसको यहां रख देना। हो गया गुरुजी कंप्लीट। कंसेप्ट ये है मेरे भाई, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, 2 2 2 2 2 2, बीच वाला पे रूट, ऊ कोनमा पे √3, ई कोनमा पे √3, बाद बाकी सबके ऊपर में 1। यहां पे 1/√3 लिखो, ऊपर का को यहां, नीचे का को यहां। गुरुजी एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार फिर से बताइए। आइए ना मेरे भाई, हमारे बिहार में मान सारणी, मान सारणी, ठीक है सर, इस बार 100% क्लियर ही कर देते हैं। चलिए गुरुजी, मान सारणी क्या कहता है, ये कहा पहले गुरुजी यहां लिखो 0 डिग्री, यहां लिखो 30 डिग्री, थोड़ा सटा के लिखते बढ़िया रहेगा। 0, यहां 30, यहां 45, यहां 60, यहां 90, ठीक है सर। यहां क्या बोला लिखने के लिए, साइन, यहां क्या कॉस, यहां क्या टेन, ठीक है सर। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे कोसेक, ये भी निपटाइए देंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे कॉट। किसी को कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम सर। चलिए अब आइए गुरुजी यहां पे, यहां पर आइए। कंसेप्ट क्या था, 0 से आप कहोगे 1, याद है ना, 0 से 1, फिर क्या कहोगे 1 से 0, 1 से 0, 1 0 से आप कहोगे 0 0। तो 0 0 का मतलब क्या बताए, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित। टोटल 7 टर्म जो है वो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित। तो 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, ठीक है सर। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, अगला कहता है गुरुजी यहां 2 रखो, यहां 2 रखो, यहां 2 रखो, फिर यहां 2 रखो, यहां 2 रखो, यहां 2 रखो। अगला कंसेप्ट कहता है बीच वाला पे रूट लगा दो, ठीक है लगा दिए सर। उसके बाद वाला कंसेप्ट कहता है यहां पे लगा √3, तो यहां पे भी क्या लगाओगे √3। अब बाद बाकी सबके ऊपर में बोलो ना, बोलो ना 1 रख दो, ठीक है सर। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा आप यहां पे क्या रखो, यहां पे रखो 1/√3, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां। गुरुजी आपका क्या हुआ, ये 3 कंप्लीट हो गया। 3 कंप्लीट है तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बोलो कैसे, तो इधर हो ना, ऐसे कैसे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन 30 होता है 1/2, ये डिग्री में है गुरुजी। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा, आप 2/1 लिखो या 2 लिखो। साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होगा, √2/1। 1 लिखा नहीं जाता है, ये क्या होगा, आप कहोगे 2/√3। कुछ हो है गुरुजी, अरे बोलो ना, आप कहोगे कुछ हो, मजा नहीं है सर इसमें। कॉस क्या होता है, कॉस 30 √3/2, तो ये क्या होगा, आप कहोगे 2/√3। सामने सामने लिखना, बताओ कॉस 45 1/2, तो ये क्या होगा √2/1। ये 1/2, तो ये क्या होगा 2/1। कुछ हो है गुरुजी इसमें, अरे बोलो ना, बताओ। 10 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3, 10 30 cot 30 क्या होगा √3, 1/1 का उल्टा 1 होगा, ये क्या होगा 1/√3। बस 3 को याद रखना है, 3 को पलटा देना है, 3 याद रखना है, 3 को पलटा देना है। अब देखो 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, 0 0 को यहां रखो, 1 को यहां रखो, 1 को यहां रखो, 0 0 को यहां रखो, 0 0 को यहां रखो, 0 को यहां भेज दो। बताओ मेरे भाई क्लियर हो गया गुरुजी, जल्दी से बताओ गुरुजी, मजा आ रहा है सभी को मेरे भाई, मजा आ रहा है तो कमेंट में यस बरसा दीजिए गुरुजी। चलिए सर, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होगा भी नहीं मेरे भाई, ठीक ना, बस मन लगा के पढ़ना है। चलिए क्लियर है सभी मेरे भाई का। चलिए आगे बढ़ जाए गुरुजी। चलिए कंसेप्ट याद रहेगा, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, ठीक है। 2 2 2 2 2 2, बिचलका पे रूट, इकोनमा पे √3, इकोनमा पे √3, ठीक है सर। बाद बाकी सबको ऊपर में 1 पलटा दिए। 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 0 0, 0 0 को यहां, 0 0 को यहां, ओ मेरे भाई एक सेकेंड, 0 0 को यहां, 0 0 को यहां भेजे, 0 0 को यहां भेजे, अच्छा सही है। 1 को यहां भेजे, 1 को यहां भेजे, 0 0 यहां गया, 0 0 यहां आया, 1 आपका 0 वहां चला गया, ठीक है। चलिए कोई समस्या किसी को, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखिएगा गुरुजी। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। अगला जो है मेरे भाई वो है ब्रह्मास्त्र, ठीक ना, आइडेंटिटी। सबसे अधिक परेशानी वही होता है, कहां मेरे भाई, एकदम प्यारा सा हेडिंग मारिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो गुरुजी टोटल कितना आइडेंटिटी है, तो आप याद रखेंगे 3 है। कितना है, 3 है। तो आइए गुरुजी इस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को याद रखिएगा, ठीक ना।
पहला होता है गुरुजी, ध्यान से देखो, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद रहेगा सभी को मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा होता है गुरुजी, याद रखिएगा ध्यान से, क्या होता है मेरे भाई, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है आप कहोगे 1। याद रहेगा गुरुजी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और तीसरा होता है प्रभु जी, तीसरा होता है गुरुजी, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए तीसरा को बाद में लिखेंगे, नहीं तो अटबेन करेगा। चलिए इसको पहले प्रूव कर देते हैं, दो को लिखे, दो को प्रूव करते हैं। देखिए कैसे आया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आप कहोगे 1 होता है। यहां अट जाएगा क्या, हाँ मेरे भाई काहे ना अटेगा, चलिए काम बन जाएगा। तीसरा होता है गुरुजी, आपको हमेशा याद रखना है, तीसरा आइडेंटिटी होता है, ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है आप कहोगे 1। तो आज के बाद आपको 3 आइडेंटिटी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यानी दो गो में माइनस, एगो में प्लस। गुरुजी कैसे आ जाइए थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आप पढ़े मेरे भाई, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं मेरे भाई, देखो साइन है, साइन होता है क्या P बाय एच, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड, क्या करते हैं दोनों पक्षों में, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय किससे एच स्क्वायर से। हम क्या किए दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड मार दिए, तो मार दो, इधर एच स्क्वायर बटा क्या होगा आप कहोगे एच स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर बटा क्या होगा आप कहोगे एच स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर बटा क्या होगा आप कहोगे एच स्क्वायर। काटी पीटा मचा दे क्या, मचा दीजिए गुरुजी, बताओ ये क्या हुआ कट गया, कितना बार में आप कहोगे एक बार में। तो पी बाय एच क्या होता है आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड, पढ़ाए थे ना आधारभूत सूत्र, पी बाय एच क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गुरुजी, बी बाय एच क्या होता है आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या गुरुजी ना आया रिजल्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। हमेशा के लिए परिणाम याद रखिएगा कितना होता है आप कहोगे 1। तो गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आप कहोगे 1 होता है। मेरे भाई उसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्या है गुरुजी कंसेप्ट लगाओ, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का क्या बी स्क्वायर। ठीक है सर, हमको लाना है, हमको क्या लाना है 10 लाना है। सोचो तो 10 क्या होता है पी बाई बी होता है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड, ध्यान से देखो बोथ साइड, वैसे एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय किससे आप कहोगे बी स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बोलो भाई, इधर क्या होगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इधर क्या होगा बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। ये क्या हुआ कट गया, तो गुरुजी यहां से परिणाम क्या निकल के आया, ये आया देखो एच बाय बी। तो एच बाय बी क्या होता है आप बताओ, कॉस क्या होता बी बाय एच, तो सेक क्या होगा एच बाय बी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो सेक स्क्वायर थीटा। पी बाय बी क्या होता है 10 नहीं होता है गुरुजी, ये कट गया एक बार में, तो ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो रिजल्ट याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या होता है आप कहोगे 1। दो हम कर दिए, तीसरा आप खुद से करिएगा, कंसेप्ट वही है क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन रिजल्ट याद रखिएगा मेरे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। मेरे भाई सबसे ज्यादा बच्चा को हार्ड यही लगता है एलएचएस टू आरएचएस में, लेकिन हलवा है, बस आपको एकदम रामबाण दो बताएंगे। चलिए तो गुरुजी पहला आइडेंटिटी क्या था जल्दी से बताओ, पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आप कहोगे 1। गुरुजी ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको हम कुछ दिखाएंगे, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आप कहोगे गुरुजी ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, या क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा गुरुजी। आप बताओ अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा आप कहोगे बचपन से बताए हैं आप रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आपसे पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सिंपल ये गुरुजी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोल ना मेरे भाई, आप यहां से पूछेगा कॉस थीटा क्या होगा, तो शर्मा गए क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है गुरुजी,
देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन थीटा क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आए ठीक, अरे मेरे भाई रुक जाइए, हाँ क्या हुआ साइन थीटा क्या हुआ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री किए तो ये प्लस उधर गया तो माइनस में, फिर कॉस थीटा क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सभी रिजल्ट आप याद रखिएगा मेरे भाई, यही सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो गुरुजी ये सब परिणाम याद रखिएगा, इसी से निकल के आया, किससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ठीक ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा क्या था मेरे भाई, दूसरा था गुरुजी जल्दी से बताओ मेरे भाई, दूसरा क्या था, आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा गुरुजी 1 होता है। अभी आपको बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। तो गुरुजी अब यहां से कुछ रिजल्ट आपको फिर हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोल ना मेरे भाई, यहां से अगर 10 को फ्री करेगा तो सावधान, यहां पे सावधान ओ मेरे भाई, देखो 10 पूछा है, ये माइनस को बैलेंस करेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां माइनस से फिर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो एक बार हम फिर से बता देते हैं, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये प्लस से उधर क्या हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन जब इस फिर माइनस को उधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी ये होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस का 1 अब प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, कहेगा दोनों से गुना होगा। अरे देखना मेरे भाई, ये माइनस उधर गया तो -1 माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो गुरुजी देखने में थोड़ा सजा देते हैं इसको। तो आज के बाद अगर कोई पूछे क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको बोलना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है सर, उसी तरह से कोई पूछे आपको टेन थीटा, तो धुआं धुआं नहीं उड़ा दोगे, क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है गुरुजी, क्लियर है मेरे भाई, सभी रिजल्ट आपको एकदम मेरे भाई एग्जाम हॉल में धुआं धुआं कर देना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। तो गुरुजी यहां से बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सावधान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गुरुजी यहां पे आओ एक बात आपको हम बताते हैं तड़का लगा के। गुरुजी क्या बताए हैं तड़का लगा के, तड़का लगा के ये बात है, आपको हम पढ़ाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, आप कहोगे गुरु सिंपल है ए प्लस बी, लगले हाथ ए माइनस बी। अरे बोल ना मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, आप कहोगे ये होता था गुरुजी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो प्रभु जी क्या, प्रभु जी आप यहां से बताइए हमको, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, ओ मेरे भाई काहे डांस करता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। गुरुजी आप अपनी नजरिया से देखो, इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। ओ माय गॉड सर बहुत अच्छा बात, मेरे भाई सुनो ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर, तो गुरुजी क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा ए प्लस बी, अरे बोलो ना आए, ए प्लस बी लगले हाथ क्या होगा, आप कहोगे ए माइनस बी। तो गुरुजी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, बच्चा को जाल बिछाता है, लेकिन फंसना नहीं है, जाल लेके ही उड़ जाना है। ओ माय गॉड, आपको ये ना दे के ये देगा तो क्या मेरे भाई परिणाम क्या होगा, आप कहोगे 1 ही होगा गुरुजी। कैसे, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी लगले हाथ ए माइनस बी, इसका भी परिणाम क्या होता है 1 होता है। गुरुजी आप देखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ लेगा, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे आपसे पूछेगा बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो सिंपल है गुरुजी आप इस ऑप्शन में लगा देना टिक, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का क्या हो जाएगा टेन थीटा। अरे बोलो ना मेरे भाई, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्या सेक थीटा इधर चल माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो गुरुजी इस बार माइनस है तो इधर प्लस में भेज दो, 1 बाय सेक थीटा अब प्लस का क्या होगा टेन थीटा। प्रभु जी क्लियर हुआ कंसेप्ट, बोलना बोलो ना, ये भी रिजल्ट याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है गुरुजी, तो सभी रिजल्ट को एकदम धुआं धुआं करके याद रखना है मेरे भाई। ठीक है गुरुजी, ठीक है सर, तो ये सब परिणाम आपको क्या करना है याद रखना है, ये हम बाउंड्री देते हैं लक्ष्मण रेखा, क्रॉस नहीं करना है। ठीक है सर, चलिए इधर का चीज, अरे मेरे भाई कुछ और चीज समझ लेगा,
बिहारी है ना, कुछ हो समझ लेगा। हाँ ठीक है सर, चलिए लक्ष्मण रेखा ऐसे देते हैं, ऐसे। अब कुछ नहीं समझिएगा, ये अपना इधर लिखा हुआ है, ये अपना इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अरे बिहारी है भाई, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ जाए गुरुजी, आगे बढ़ जाए। चलिए आइए मेरे भाई, अगला देखिए। अगला क्या है गुरुजी? अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। परिणाम तो सभी को याद होगा, कितना होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप कहोगे गुरुजी 1 होता है। अरे बोल ना मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप कहोगे 1 होता है। तो गुरुजी अब यहां से इसका भी धुआं धुआं कर दे, इधर साइड हटा के। हाँ आइए, अब आइए गुरुजी क्या होगा, ध्यान से समझो। तो यहां से आप पहले हमको ये बताओ गुरुजी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो सर जी ये 1 हुआ, ये माइनस में इधर गया तो किस में चला जाएगा? प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो ना मेरे भाई। उसी तरह से आपको पूछे कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो गुरुजी स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट, यानी 1 प्लस क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। मानते हो मेरी बात को? फिर क्या बताओ, जल्दी से बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो सावधान, कॉट स्क्वायर थीटा, ओ मेरे भाई माइनस को बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बिल्कुल मेरे भाई याद रख लेना, जैसे आपको अपना नाम याद है वैसे फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक ना। फॉर्मूला को एकदम ऐसे याद रखना जैसे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ओ मेरे भाई बिल्कुल मेरे भाई, टॉपर बनना है तो पढ़ना भी टॉपर की तरह बनना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहां से अगर आपसे पूछे कॉट थीटा तो स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा सकते हो? रूट, यानी क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। प्रभु जी अगर यहां तक सभी को धुआं धुआं हो गया तो कमेंट में एक बार यस बरसाइएगा जरूर। तो गुरु जी याद रखिएगा, यही है मेन, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अगर भूल भी गए तो निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। गुरु जी उसके बाद आपके सामने परिणाम है। आओ मेरे भाई इसको भी थोड़ा करते हैं पोस्टमार्टम। इधर चल खोपचा में, ठीक है, इधर आइए। क्या रिजल्ट था? रिजल्ट था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप कहोगे 1 होता है। ठीक है सर, मानते हो मेरी बात को? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। फिर इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ो इसे, तो क्या होगा? कॉसेक थीटा प्लस का क्या? कॉट थीटा। मानते हो मेरी बातों को? फिर क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। गुरुजी परिणाम क्या होगा? आप कहोगे 1। किसी को कोई समस्या? नो प्रॉब्लम सर। अरे मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परिणाम तो यही होता है। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, परिणाम क्या होगा? 1। अब किसी को फ्री कर लेते हैं, बताओ बताओ गुरुजी। यहां से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये होगा 1 बटे कॉसेक थीटा, अरे मेरे भाई कॉसेक थीटा माइनस का क्या होगा? कॉट थीटा। मानते हो प्रभु जी? फिर उसी तरह से अगर आपसे पूछे क्या मेरे भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो गुरुजी क्या होगा? 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस का क्या होगा? आप कहोगे कॉट थीटा। तो गुरुजी इतना फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है सर, बताओ मेरे भाई इतना फॉर्मूला को क्या करना है गुरुजी? आपको याद करना है। ठीक है गुरुजी, तो मेरे भाई एकदम आप लोग को इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है। आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज, एकदम थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आप लोग को किस वीडियो का चाहिए, ऑल कंसेप्ट ऑल फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स के नीचे प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बरसाइएगा मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू, लव यू, एकदम ऑल द बेस्ट।